मित्रों, आज हम बात करेंगे धर्म की। मित्रों, हमारा जन्म भारतवर्ष की पावन धरा पर हुआ और भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ अनेकों अनेकों धर्मों के लोग बड़ी शांति से और खुशी से आपस में मिलजुल के रहते हैं। हमारे यहाँ पर सनातन भी है, हमारे यहाँ पर हिंदू भी है और हमारे यहाँ पर क्रिश्चियन समुदाय के लोग भी हैं। हमारे यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं। हमारे यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग भी हैं और अन्य अन्य धर्मों के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। और जितने भी मानव जाति के लोग हैं, उनकी जो पैदा होने की पद्धति है या इस संसार में आने की पद्धति, वो किसी की भिन्न नहीं है। सबकी एक जैसी है। सभी अपनी माता के गर्भ से पैदा हुए, लेकिन जो जहां जिस धर्म में जन्म ले लेता है, वो धर्म का अनुयायी और उसका पालन करता होता है। साथियों, जहां बात हमारे हिंदू धर्म की आती है, तो हिंदू धर्म में भी हमारे को स्पष्ट तौर पर वेदों में, पुराणों में, गीता में साफ तौर पर एक चीज लिखी है कि वो परमपिता परमेश्वर जिस रूप में, जिस परिस्थिति में और जैसे भी वो आपको रखना चाहेगा, वैसी स्थिति में आपको रहना पड़ेगा। साथियों, हम बात करते हैं क्रिश्चियन की, तो क्रिश्चियन में भी बाइबल में ये लिखा है कि जो परमेश्वर है, परमेश्वर की इच्छा से ही हमारा जन्म होता है और परमेश्वर की इच्छा से ही हमारी मृत्यु होती है। इसी तरह हम मुसलमान समुदाय की अगर बात करें, तो उसमें भी अल्लाह ताला पर पूर्ण विश्वास से और अल्लाह ताला की मर्जी से ही उन्होंने ये कहा कि अल्लाह की मर्जी से ही बच्चा पैदा होता है और अल्लाह अपनी मर्जी से ही अपने पास बुलाता है। तो भिन्न भिन्न धर्मों की अलग अलग प्रचार की बातें, लेकिन जहां बात आती है मानवता की, वहां धर्म की बात भी आती है। जिस समय किसी भी बच्चे का जन्म होता है और जन्म के समय उसकी दादी, उसकी नानी, उसकी बुआ, उसकी चाची, उसकी ताई जब उसको प्रथम बार अपनी गोद में लेती है, तो कितना आनंदित और कितने प्रेम से वो भर जाती है। हो सकता हो कि उस खुशी के मौके पर उसकी आंखों में आंसू तक भी आ जाए। साथियों, देखने की बात है वो प्रेम जो उनके अंदर होता है, उस प्रेम का जब फूल खिलता है और वो बच्चा जब गोद में होता है, चाहे पुत्र के रूप में हो, पुत्री के रूप में, उस खुशी का अनुभव, उस खुशी के समय उनका प्रेम, उस बच्चे के प्रति उनका प्रेम भाव, वो देखने लायक होता है। और उस समय अगर कोई उनसे पूछे कि आपका कौन सा धर्म है, तो शायद उस खुशी के मौके पर वो धर्म की चर्चा ही ना कर पाए। क्यों? क्योंकि कोई भी धर्म प्रेम से बड़ा नहीं है। जब आपके अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा, आपके अंदर जब प्रेम पैदा हो जाएगा, तो भगवान विष्णु